हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि फुलेरा दूज वाले दिन किस प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना करेंगे, वो करके दिखाने वाली हूँ। भक्तों, फुलेरा दूज कब है? भक्तों, फुलेरा दूज का मतलब आप सभी जानते हैं, फूल। भक्तों, फूलों की होली लड्डू गोपाल के साथ कब खेली जाती है और कैसे खेली जाती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। फुलेरा दूज इस वर्ष मार्च के महीने में 12 मार्च को मंगलवार को मनाई जाएगी। फुलेरा दूज के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा फुलेरा दूज वाले दिन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं, तो सबसे पहले आप जिस प्रकार से हर रोज अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं, उस प्रकार से जगाना है, दूध का भोग लगाना है और कुछ देर के लिए बैठा देंगे, फिर बाद में उनका स्नान कराएंगे। तो भक्तों देखिए, मैंने एक थाली ली है। आप थाली पीतल की, तांबे की, कांसे की ले सकते हैं। मैंने यहाँ फूलों का आसन दिया है। उसके बाद हम जल से पहले स्नान करा देंगे और फिर उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएंगे। भक्तों, लड्डू गोपाल का फुलेरा दूज वाले दिन हमें विशेष स्नान कराना होता है। आप चाहे तो यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पंचामृत मिक्स कर ली हूँ और स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को दूध, दही और शहद, घी, जल से आप स्नान अलग अलग से भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम प्यार से मल मल के स्नान कराएंगे। तो देखिए, हमें आराम से स्नान कराना है, जल्दी जल्दी स्नान नहीं कराना है। भक्तों, दही से स्नान कराने से वो चमक जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पंचामृत से स्नान करा लिया है। उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो देखिए, हमारे लड्डू बाबू चमक गए हैं। तो यदि आपके लड्डू गोपाल जी काले पड़ गए हैं, तो आप पंचामृत से, दूध, दही से स्नान कराएं, मसाज कराते हुए, तो आप अपने लड्डू बाबू को चमक जाएंगे। जो आपके लड्डू बाबू हैं काले पड़ गए हैं, वो चमक जाएंगे। तो भक्तों देखिए, मैंने यहाँ टॉवल से लपेट दिया है। जो ये जल है, ये आपको तुलसी के गमले आदि में डाल देना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। उसके बाद में हम इनकी टॉवल से ही इनका अंग पोषण कर देंगे। भक्तों, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में उदया तिथि के साथ जो तिथि लगती है वही मान्य होती है। तो हम यहाँ पर अंग पोषण करने के बाद इत्र की सेवा कर देंगे। और जो भी आपके पास वस्त्र हो, लाल, पीले, हरे, नीले, जैसे भी आप वो पहना दें, लेकिन शुद्ध वस्त्र होनी चाहिए। उसके बाद में श्रृंगार करेंगे, तो जो भी कड़े वगैरह हैं वो आप जरूर से पहनाएं। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जा करके शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा। हम लोग लड्डू गोपाल के साथ फुलेरा दूज का त्योहार मनाएंगे, उनके साथ फूलों की होली खेली जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ तुलसी की माला, मोतियों की माला पहना दी है और यहाँ पर हम अपने लड्डू बाबू को विग लगा देंगे। तो देखिए, कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार आपको किस प्रकार से लगा, जरूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर मैंने दीपक और धूप की स्थापना की है। तो मैंने यहाँ पर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। आप देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का खास महत्व होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने फुलेरा दूज के दिन से ही फूलों की होली खेलने की शुरुआत की थी, इसलिए तब से यह फूलों की होली खेलने की प्रथा चली आ रही है। तो इनकी जो प्रिय बांसुरी है, बांसुरी साथ में रख देंगे। जहां पर हमारे लड्डू गोपाल रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, वहां पर उनकी गैया जरूर से रहती है। तो हमने यहाँ पर गाय माता को भी स्थापना कर दी है। यदि आपके पास गाय माता नहीं है तो आप जरूर से ले आइएगा। लड्डू गोपाल हो या फिर हमारे मथुरा वृंदावन में बाके बिहारी हो, हर जगह फूलों की होली खेली जाती है। बहुत ही शानदार यह उत्सव होता है। मथुरा वृंदावन में फूलों की होली का, तो फुलेरा दूज वाले दिन आप भी अपने लड्डू गोपाल के साथ में तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों के साथ में आप होली खेल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चंदन रोली से टीका कर दी है और जो भी हमने दीपक की स्थापना की है उसमें आप 5-7 टिकियां लगा देंगे चंदन रोली की, और इस तरह से हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। भक्तों, घर पर ही अपने
आप अपने लड्डू गोपाल के साथ बांके बिहारी के स्वरूप में ही जो लड्डू गोपाल आपके घर में विराजमान हैं, उनके साथ में फुलेरा दूज का उत्सव मना सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा गौ माता को पहना देंगे और इत्र की सेवा जरूर से दें, क्योंकि इत्र पूजा में विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि फूलों की होली खेली जाएगी, लड्डू गोपाल के साथ में फुलेरा दूज है, तो फूलों का खास महत्व होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फूलों की माला पहना दी है। आपको जितने भी प्रकार के फूल मिल जाते हैं वो लड्डू गोपाल के सेवा में जरूर प्रयोग करें, क्योंकि होली जो है वो लड्डू गोपाल के लिए मुख्य एक त्योहार होता है। बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। पूरे 40 दिन तक वृंदावन में, मथुरा में होली का उत्सव मनाया जाता है। अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। भक्तों, बसंत पंचमी और होली के बीच में आती है फुलेरा दूज। अगर आपके घर में राधा रानी जी है, यदि नहीं है तो आप आसपास में कहीं से राधा रानी लाएं और लड्डू गोपाल और राधा रानी के एक साथ में होली खेलें। भक्तों, इसी प्रकार से होली पूजा करें। युगल सरकार है तो उनकी भी सेवा पूजा अर्चना करें। इसी प्रकार से करनी है और होली खेलनी है। तो देखिए, हम यहाँ पर अक्षत की जगह तिल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। भक्तों, लड्डू गोपाल हमारे फूलों की होली खेलकर बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो भक्तों, हमें यहाँ पर जल का भोग लगा रही हूँ, तो आप जरूर से जल का भोग लगाएं। भक्तों, जो इसका विशेष महत्व होता है, फुलेरा दूज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यदि यह दिन भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए खास दिन होता है। मैं यहाँ पंचमेवा का भोग लगा रही हूँ। आप यहाँ आज के दिन माखन मिश्री का भी भोग लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही विशेष होता है माखन मिश्री का भोग लगाना। तो मैंने यहाँ माखन मिश्री का भोग नहीं लगा रही हूँ। फुलेरा दूज के दिन मैं जरूर से भोग लगाऊंगी। तो इस दिन आप सारे मांग के लिए कार्य शुरू कर सकते हैं किसी भी शुभ मुहूर्त में, क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ होता है, भूज मुहूर्त होता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा होता है उनका भी विवाह सूझ जाते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद लगाएं उसमें आप तुलसी पत्र जरूर से डालें और शाम के समय और सुबह शाम तुलसी मैया के पास एक दीपक जरूर से लगाएं। भक्तों, इस दिन आप विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना जैसे सभी कार्य पूरे दिन कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कपूर से आरती कर रहे हैं। आप यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती गा सकते हैं और इस प्रकार से हमें आरती करनी होती है। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण का विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया जाता है तथा घरों में फूलों से रंगोली बनाई जाती है। मथुरा वृंदावन में सभी कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। तो देखिए, हमने जो आरती की है उसे शीतल कर देंगे। थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, तथा राधा कृष्ण के संग फूलों की होली खेली जाती है। इसके साथ ही होली के आगमन और होली की तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो देखिए, हमारे पास अबीर गुलाल है, तो जो भी आपके पास कलर हो आप उससे पहले लड्डू गोपाल जी को गालों पर, पैरों में, हाथों में लगाएं और इस प्रकार से आप होली खेल लें। तो देखिए, लड्डू गोपाल हमारे जो है होली जो खेलते हैं ना, तो बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि वो राधा के संग होली खेलते हैं। तो देखिए, हमने अबीर गुलाल लगा दिया है। और भक्तों, जो चौकी है हमें सेम डे नहीं हटानी है, नेक्स्ट डे हमें इस चौकी का हटाना होता है, उठाना होता है। और जो अबीर गुलाल है या आप ये होली के दिन प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ फूल तोड़कर रख लिए हैं और इनकी जो डंठल है वो इस प्रकार से अलग कर देंगे ताकि हमारे लड्डू बाबू को चुभे ना। तो इस प्रकार से हमें ये अलग करके फेंक देना है। और क्योंकि हमारे लड्डू बाबू बाल स्वरूप है और उनको चुभ जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इस प्रकार से हमें अलग कर देना, फूल ही फूल इकट्ठा कर लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पर लड्डू बाबू को दोनों हाथों से फूलों की वर्षा करेंगे। लड्डू गोपाल हमारे फूलों की होली खेलकर बहुत खुश और आनंद में हैं। आप खुद अनुभव कर सकते हैं। होली की शुरुआत ही हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने ही की थी, जो कि हमारे लड्डू गोपाल सभी के घरों में विराजमान है और होली का उत्सव उनके साथ मना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ में पूरे ब्रज में होली खेला करते थे और इसी प्रकार से हिंदू धर्म में यह प्रथा चली आ रही है
कि लड्डू गोपाल के साथ में इसी प्रकार से होली का आनंद उठाते हुए फुलेरा दूज वाले दिन फूलों की होली खेल सकते हैं। तो फुलेरा दूज वाले दिन आप भी अपने घर पर लड्डू गोपाल के साथ होली फूलों से होली खेल सकते हैं। भक्तों, होली दोपहर के समय में खेली जाती है, तो आप अपने लड्डू गोपाल के साथ होली जो है उत्सव आप दोपहर के समय कर लें, क्योंकि शाम के समय में ठंड हो जाती है और सुबह सुबह में भी ठंड होती है। तो इस बात का ध्यान रखें और मांस मिश्रा का सेवन नहीं करना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भक्तों, आई होप आपको यह फुलेरा दूज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।